नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सक्षमता परीक्षा 2.0 जिन लोगों ने भरा है उन लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट मार्केट में जितना भी है सारे प्रैक्टिस सेट सारे प्रकाशन का मैं कराऊंगा। आज दोस्तों मैं आप लोग के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आया हूं और इस सेट में केवल जीके और जीएस काफ़ी फास्ट क्लास कराने वाला हूं मैं। क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों मार्केट में जितने भी सेट होंगे, जितने भी पब्लिकेशन का सारे सेट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी मिल पाए, तब जाकर के मैं आपको सारे पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा पाऊंगा। प्रथम प्रश्न बोलता है, पौधे के हरे रंग की उपस्थिति का कारण दोस्तों आप सभी को पता है क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, लेकिन दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, इसको बोलते डीडीटी बोलते हैं दोस्तों। डीडीटी जो होता है गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट है, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, आपके घरों में सिलेंडर होगा, थोड़ा सा भी रिसाव होता है तो आपको किससे पता चलता है? तो उसमें एक रसायन मिलाया रहता है, उस रसायन का नाम है एथिल मर्केप्टन। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट दोस्तों क्या चीज़ का बना होता है? दोस्तों डिटर्जेंट जो होता है वह सल्फोनेट का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? सल्फोनेट का। नेक्स्ट है, कार के बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है? तो उसमें एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? उत्तर होगा दोस्तों सोडियम। संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान दोस्तों 23 होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्मांडीय किरणें बताइए किस प्रकार की किरणें होते हैं? उत्तर होगा आवेशित किरणें होती है। क्या होती है? आवेशित होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर रहने वाला व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? काफ़ी स्पीड में आपका क्लास चलने वाला है, काफ़ी स्पीड चलेगा। केवल क्वेश्चन और आंसर आप लोग को पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार के पब्लिकेशन में दिया हुआ है। ठीक है। चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दोस्तों आप सभी को पता है, शिक्षक साथियों को, कि भाई काला दिखाई देता है। जितने भी शिक्षक साथी हैं अपने शिक्षक साथियों के पास शेयर करें। सारे पब्लिकेशन का सेट मैं आपको उपलब्ध कराना शुरू कर दिया हूं और आपको कराऊंगा। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में नींबू, आंवला, कीवी आदि में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और ये प्रश्न दोस्तों कथन कारण है। यहाँ कहता है कि और दूसरी को कारण, यहाँ देखिए आर कहता है, कहा गया है कि नीचे दिए गए कुट, यहाँ से है दोस्तों, यहाँ से पढ़ना है, सॉरी। तो 72 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से पढ़ना है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियां को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। कारण कहता है कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन का टीका है दोस्तों। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है दोस्तों, है ना, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों सही जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं और फटाफट कम समय में कर लेंगे। प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग। अगला है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है कि रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कहा जा रहा है क्या जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। और भी उत्तर देख लीजिए क्या है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ये भी आपका सही है। तो ए और बी केवल इसमें सही है, आपका उत्तर ए हो गया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो सबसे अधिक कैलोरी दोस्तों होगा वासा में। नेक्स्ट है विटामिन ए का अच्छा स्रोत बताना है। उत्तर होगा गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा मौजूद है। अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है गतिशील वायु पवने कहलाती है, बात सही है। और कथन कहता है कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। तो क्या उत्तर होगा? आप सभी इसका उत्तर करें। तो उत्तर हो जाएगा कि कथन ए सही है, परंतु दो जो है वह गलत है। ये बोला क्या? देखिए वायु का वेग बढ़ेगा तो दाब जो दोस्तों होता है वह कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सही क्रम में बताना है। इसमें क्रम सही बताऊं, सबसे पहले आप भोजन जो खाते हैं उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं, तब जाके पेट में जाके पचता है, पचने के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण और लास्ट में मल त्याग के द्वारा निष्कासन हो जाता है। अगला 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो टिप्पणी हो जाएगा यह एक अहिंसक आंदोलन था। ये भाई गलत बात है, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किससे संबंधित है? दोस्तों आप सभी शिक्षक साथियों को पता है कि खुदीराम बोस से संबंधित है। इसमें नहीं है, उनके साथी भी थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी, उनसे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित में भारत के योगदान में शामिल है। क्या क्या भारत ने दिया है दोस्तों गणित में योगदान? ये आप सभी शिक्षकों को पता है कि संख्या प्रणाली इनका नहीं देन है दोस्तों, दशमलव प्रणाली भारत का देन है और शून्य की अवधारणा ये भारत का देन है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म निम्नलिखित में किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है? उत्तर हो जाएगा कि उपवास में विश्वास रखना, ये आपका इसमें भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया था? तो दोस्तों राष्ट्रगान सबसे पहले आपका उत्तर होगा कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा आपका होगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसलें बर्बाद हो जाती है? तो प्याज की फसलें समय से तैयार प्याज की फसल को ज़मीन में अंदर ही रहने दीजिएगा, अगर तैयार फसल है तो सड़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है और ये कथन कारण है, इसको छोड़ के चलिए भाई, क्योंकि दूसरे पेज में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न कहता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी की जो राजधानियाँ थी, याद रखना है, शिवाजी की जो राजधानियाँ है यहाँ आपका उत्तर होगा रायगढ़, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? तो नदियों के द्वारा जो जमा होती है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है क्वासियोरकर किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वासियोरकर जो होता है दोस्तों याद रखिएगा प्रोटीन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट विटामिन खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मनुष्य को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। उत्तर आपका 3 पर जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो हो जाएगा वह डिगबोई असम वाला होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कितने दिनों में चंद्रमा? अगला प्रश्न है पौधे की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है कि चुंबक किन धातुओं को आकर्षित करता है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? दोस्तों लोहा को भी करता है, जस्ता को भी, कोबाल्ट को भी करता है। तो उत्तर आपका 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है ठेला गाड़ी चलाना किस प्रकार आसान होगा? उत्तर हो जाएगा कौन सा? खींच कर चलाना सबसे आसान होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कि सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकट जो ग्रह है वह होगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताना है। कौन सा क्रम सबसे सही होगा? पहले क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, मध्यमंडल, तब होगा आयन मंडल। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है? तो अधिक ऊंचाई पर जो मौसमी प्रवास होता है उसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है। नेक्स्ट है कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? उत्तर हो जाएगा 27.32 दिनों में। उन देशों के नाम बताएं जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होगी जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो? उत्तर हो जाएगा क्या? जब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप जब निम्न होगा तब क्या होगा? वाष्पन कम होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है पौधे के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान करिए। उत्तर हो जाएगा सही विकल्प पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। उसके बाद एक और है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए भी जाते हैं। ये भी आपका सही जा रहा है। उत्तर आपका ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का सर विलियम जोन्स साहब किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारत निर्माण का घटक नहीं है। क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है? उत्तर यहाँ होगा आपका, एक सेकेंड, नहीं है पूछा जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण है। कृषि आधारित उद्योग, ये दोस्तों नहीं है। दोस्तों आपका उत्तर 105 का उद्योग यहाँ पे हटा लीजिए, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था मेरी शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? तो वह जिला होगा जमुई जिला में। नेक्स्ट, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सबसे उच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। नेक्स्ट, 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वन रोपण का निरीक्षण। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है? जब किसी क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने वाला और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। उत्तर आपका, मतलब जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या पकाते हैं वह सुरक्षित नहीं रहेगा तो जल की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों दिए गए हैं और दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। चलिए आइए, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कथन कहता है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। बात सही है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह भी बात आपका सही है। तो दोनों यहाँ सही हो जा रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो ये जनजाति जो निवास करती है वह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करते हैं? तो उस डॉक्टर का नाम है डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये भूमध्य सागर के क्षेत्रों में होता है। अगला, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या PCA के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? उत्तर हो जाएगा सबसे कम हरियाणा का। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नेगेटिव पूछा जा रहा है, क्या सही नहीं है? उत्तर होगा अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता, ये बात गलत है, अकेले रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे? उत्तर आपका होगा कुषाण वंश से। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे दूर पर होता है तो उस तिथि को क्या कहते हैं? सबसे दूर होगा उसको आप सौर कहेंगे, सबसे नज़दीक होगा उसको उपसौर कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग और उनके गंतव्य का युग्म सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है NH5, बाकी आपका NH1 दिल्ली से अमृतसर ठीक ठाक है, NH2 दिल्ली से कोलकाता ठीक है, आपका 3 नंबर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करिए। तो 120 का उत्तर होगा, दो फसल के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना बोए कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, है ना। इस प्रकार के खेती को झूम की खेती भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की? तो ये जो योजना तैयार किया था सूर्यसेन ने। नेक्स्ट है कि गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? तो 123 का उत्तर हो जाएगा बल की दिशा बदल करके आप गति की दिशा बदल सकते हैं। कथनकरण आ गया 124 का, ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेजी से चलते हैं, ये बात गलत है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म रखने के गर्म होने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, तो ये भी आपका बात गलत है। मतलब कि इसमें दोनों आपका ऑप्शन जो है वह गलत जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से हो जाएगा दलीप सिंह भूरिया समिति, और ये जो समिति है वह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, और यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये बोले थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और ये प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सबसे पूर्व में बिहार में आपका किशनगंज मिलेगा। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय पौधे निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपका सही उत्तर जो होगा, देखिए, एक तो बोला जा रहा है कि कुछ पौधे में पत्तियां कांटों के रूप में लेते हैं, बात सही है। नागफनी के पौधे प्रकाश संश्लेषण समानता पत्तियों से होता है, ठीक है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, ये भी ठीक है। मतलब आपका उत्तर जो है एक से अधिक है, उत्तर आपका 4 पर जाएगा। नेक्स्ट है जूनागढ़ शिलालेख, जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा, ये भाषा होगा संस्कृत भाषा से, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक आपका होगा चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक भौतिक के लिए और दूसरा रसायन शास्त्र के लिए। तो उनका नाम है मैरी क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित राज्यों से गुजरता है? दोस्तों कर्क रेखा ये हरियाणा से नहीं गुजरता है, मध्य प्रदेश गुजरात से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है।
किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा उद्घाटन किया गया? तो उत्तर यहाँ आपका होगा 1987। निम्नलिखित में कौन सा छठ पूजा के गीत के लिए प्रसिद्ध गायिका का नाम बताइए? तो उत्तर हो जाएगा शारदा सिन्हा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना पर मानव का वास्तविक एवं उल्टा बनता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है कि धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिनियों में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? केशिकाएं कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? उत्तर आपका होगा दोस्तों एक से अधिक उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2015 में। उत्तर है नहीं इसमें से, तो इनमें से कोई नहीं मानेंगे। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात यहाँ उत्तर होगा कर्नाटका में है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया है? तो इंडिया गेट जो बना हुआ है ना, वो प्रथम विश्व युद्ध में जो भी मारे गए थे उनके याद में बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार मूल मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे कितनी मुद्राएं होती है? उत्तर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, अलैंगिक जनन एक प्रकार जिसमें जड़, तनों और पत्तियों कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं। उत्तर होगा वनस्पति प्रसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के डी संबंधित है, तो डी में हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्र पूर्वक आप कहीं भी घूम सकते हैं, बोले तो आवागमन कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट है, प्राणघात बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो इबोला का हो जाएगा विषाणु से होता है दोस्तों। ठीक है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। हीलियम नाभिक का विखंडन दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में विखंडन। उत्तर आपका 3 होगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम है, भारत को स्वतंत्रता होनी चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होनी चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया? तो मैडम भीखाजी कामा साहब बोली है। आपका उत्तर ए पर चला गया दोस्तों। तो आज ये क्लास समाप्त हुआ। मैं आप सभी को बताया कि अगर आप रेगुलर मेरे यहाँ आते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो मार्केट में जितने भी प्रकाशन सक्षमता का 2.0 का जितने भी प्रकाशन होंगे सारे प्रकाशन मैं कराऊंगा। ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। और क्वेश्चन बैंक मैं कराऊंगा, जो पिछला क्वेश्चन बैंक जो हुआ था एग्जाम वो मैं तुरंत कराने वाला हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।